भी बीपीएससी की तैयारी यूट्यूब से कर रहे हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ आप सभी से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आप सभी एस्पिरेंट्स बीपीएससी की तैयारी में लगे होंगे, 71st के प्रिपरेशन में लगे होंगे। इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फोकस एरिया को डाइवर्ट होने से बचाएं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि बीपीएससी की तैयारी यूट्यूब से अगर आप कर रहे हैं तो यह आपके लिए कितना लाभप्रद या कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना हानिकारक होगा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन में यूट्यूब अपने आप में इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे देश में, हमारे कंट्री में। हर कोई आज एक यूट्यूबर बना हुआ है जो इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब के थ्रू पास कर रहा है, रील्स बना रहे हैं। तो यूट्यूब आज के दिन में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन का भी बड़ा सोर्स बना है। पहले इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं थे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी स्ट्रैटेजी, सिलेबस इत्यादि के बारे में पता नहीं चलता था। तो यूट्यूब से ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। पर जब चीज़ें आसान होती हैं तो वहीं से कुछ समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, तो जैसे अब यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन तो मिलते हैं, लेकिन के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम एरिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, यूट्यूब आज के दिन में बहुत बड़ा सोर्स है, किंतु क्या होता है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड हो जाते हैं, होता क्या है कि हमारे अंदर एक बहुत इजी ऑप्शन को सेलेक्ट करने का हमेशा एक टेंडेंसी होता है। बुक्स को पढ़ना या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करना हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम अपने आप को बहला लेते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़ देखते रहते हैं और हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, पर वास्तव में आपकी तैयारी नहीं है। यूट्यूब एक जो है आपके स्टडी के डिसिप्लिन को बर्बाद करता है, क्योंकि यूट्यूब एक रैबिट होल है। जी हाँ, इस शब्द को आप समझिए। रैबिट होल क्या होता है? रैबिट होल आपने अगर आप कहीं देखा होगा, रैबिट को गांव में घर में कहीं आप गए होंगे तो वो रैबिट क्या है, एक होल में जाता है, फिर इट्स एक मेज़ की तरह वो काम करता है। एक होल दूसरा होल ऐसे बनते जाता है, और आप भी इसी तरह से जब एक होल में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारे होल मिलते हैं। तो आप जब किसी एक टॉपिक पे, अगर मान लीजिए कि आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को देख रहे हैं या उससे संबंधित कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगले ही क्षण में जो है कोई क्रिकेट या कॉमेडी का वीडियो देखने लगेंगे, क्योंकि यूट्यूब का डिज़ाइन इस तरह से है कि आपको एक रैबिट होल में लेकर जाता है। तो इससे आपका कंसंट्रेशन भंग होता है और आपका जो प्रीसियस स्टडी आवर्स है वो बर्बाद होता है। इतना ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हम जो यूट्यूब देख रहे हैं, तो आज के दिन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपना वीडियो डालते हैं। ये स्पेशली कोचिंग वाले भी बहुत सारे जो है रील्स बनाकर डालते हैं। आई डोंट नो क्यों कोचिंग वाले इतना ज़्यादा फैसिनेट करते हैं टॉपर्स को, क्योंकि उन्हें अपना शायद कोचिंग चलाना होता है। पर ये क्या होता है कि आपको सुपरफिशियल लर्निंग मिलता है, ठीक है। यूट्यूब वाले एक या दो वीडियो आपको डालते हैं, कोचिंग वाले, जो आपको एक टॉपिक पे कुछ प्रिलिमिनरी आपको इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन दे देंगे, लेकिन वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कि आप उनके कोचिंग में जाकर चीज़ों को ज़्यादा सीखें। तो वो आपको इन डेप्थ नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि हम अपना सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, नोट नहीं बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हम यूट्यूब पे देखते हैं वो शायद हमारे दिमाग में, मेमोरी में बहुत कम समय के लिए रह पाती है। इसके अलावा मेंटल फटीग, जब आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखेंगे, किसी भी चीज़ को देखते हैं कि आइज़ हमारी बहुत जल्दी थक जाती हैं, हम थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नया चीज़ सोचने, समझने, याद करने की क्षमता हमारी ख़त्म होती जाती है। तो इससे जो है क्या होता है कि हमारी मेमोरी उतनी शार्प नहीं रह पाती। अगर हम कुछ चीज़ को सीखते भी हैं तब तक हम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखने के बाद अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो भी हमारा दिमाग उस समय जो है पढ़ने के लिए रेडी नहीं रहेगा। तो रीडिंग बुक्स और सॉल्विंग एमसीक्यू जो है आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है किसी चीज़ को याद करने का। तो ये भी एक चीज़ समझिए। इसके अलावा क्या होता है, रिपीटिटिव एंड कॉन्ट्राडिक्टरी कंटेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल। अब बीपीएससी के प्रिपरेशन को ही आप देखिए, बीपीएससी अपने आप में आज एक कोचिंग का बहुत बड़ा बाज़ार बन चुका है। बिहार पब्लिक कमीशन की वैकेंसीज हर साल रेगुलर आती है, और इतनी वैकेंसी आती है कि सारे लोग इस कोचिंग में अपने आप को आजमा रहे हैं, और यूट्यूब चैनल की भरमार है। आप जैसे समझते होंगे कि बहुत सारे बरसात में जो है मशरूम उग जाते हैं,
पर क्या वो सारे मशरूम खाने के लिए सही होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल सारे मशरूम खाने के लिए सही नहीं होते हैं। उसमें मैक्सिमम मशरूम क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो बेसिकली उसमें से कुछ ही मशरूम हैं जो अच्छे होते हैं, और इसके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मशरूम अच्छा है। तो वैसे ही आज के दिन में यूट्यूब चैनल भी भरे पड़े हैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, बुक्स बताते हैं, ऑप्शनल बताते हैं, पर क्या सारे पे एक ही कंटेंट रहता है? कोई नया एडिशनल कंटेंट हमें नहीं मिलता है। तो अगर आप 10 वीडियो एक ही स्ट्रैटेजी का देख लेंगे, बुक्स का देख लेंगे, ऑप्शनल का देख लेंगे, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और आप कन्फ्यूज भी हो जाओगे। इसके अलावा जब आप यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ वगैरह देखते हो, तो उस समय जनरली क्या है कि मॉर्निंग में उठते ही, इवनिंग में, शाम में हम देखते हैं। ये हमारा ऐसा ब्रेन का पीक आवर होता है जब ब्रेन अपने सारे इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की स्थिति में होता है। आप इस समय अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा आउटकम आएगा। लेकिन क्या होता है कि उस समय हम वीडियो में देखने में लग जाते हैं, और वीडियो क्या है कि जो चीज़ें वीडियो सीखते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और वीडियो में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन होता भी नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आप निश्चित तौर से यूट्यूब बहुत अच्छा है, लेकिन यह अच्छा तब है जब आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। तो अब आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर आप इसको स्मार्ट वे में यूज करेंगे यूट्यूब में, तब यूट्यूब को तभी आपको जो है आपको फ़ायदा। अदरवाइज़ क्या है, बार बार रिपीटिशियस कंटेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी कंटेंट देख कर कन्फ्यूज हो जाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा। तो आपको सोचना है, आप बुक्स को रेफ़र कीजिए। बुक्स आपके सबसे पहले गुरु होने चाहिए, और बुक्स में जब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे संबंधित वीडियो देखिए। अगर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया है बीपीएससी का, और कोई यूट्यूब चैनल उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी जो देखिए, वैसे टॉपर्स से देखिए जो जेन्युइन टॉपर्स हैं, जिन्होंने वास्तव में जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम को आपको सही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रैटेजी किसी पर्टिकुलर मोटिवेटेड रीजन से बता रहे हैं। और यस, करेंट अफेयर का जो एनालिसिस है या करेंट अफेयर के जो यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से चैनल हमारे लिए अच्छे हैं, और ट्राई कीजिए कि 1 या 2 चैनल को ही आप देखिए। तो इस प्रकार से आपको जो है बार बार बीपीएससी के प्रिपरेशन में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में यूट्यूब को आपका